हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा है या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो प्लीज़ कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर बात करें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की, अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन और यू कैन सी इट्स कॉन्फिगरेशन इनसाइड ए फील्ड। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे किसकी एनर्जी होगी और किस फील्ड में होगी? तो अगर यहाँ पे बात बोल रहे हैं तो भाई यहाँ पे इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया तो उसके पास कितनी एनर्जी है ड्यू टू दैट पोजिशन इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं इसको एक बार। क्या हो जाएगी यहाँ से? ये हो जाएगी एनर्जी पोजेज बाय ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, उसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है उसकी? दैट एनर्जी इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे क्या करें, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब अपने पास जो सिलेबस में आ जाता है, जो बातें करनी है अपने को यहाँ पे, वो क्या है? टॉपिक की बात करें तो टॉपिक अपने पास आ जाता है यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। और यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। आपके पास को दो चार्ज पार्टिकल हैं आपस में दूसरे के पास रखे हुए, तो दोनों के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी? दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर। थोड़ा सा डेरिवेशन है। नाउ प्लीज, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहता है कि भाई किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन इनसाइड द फील्ड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल के पास अगर दूसरा रखा हुआ है तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल के फील्ड में रखा हुआ है, दैट्स व्हाई दैट हैव द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ प्लीज, हाउ दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये एनर्जी कैसे आई है? नाउ प्लीज वी हैव टू थिंक अबाउट दैट वन। देखना है ऐसे, एंड यू कैन से this is kind of energy that is due to the interaction between the charges. You can say that one. But electric potential energy जो होती है, it is the due to the interaction between the charges. अब यहाँ पे होता क्या है? Now please, आपके पास कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, से this is Q1 and this is Q2। इनिशियली क्या है, दोनों बहुत दूर रखे हुए हैं। ये इन्फिनिटी पे है और ये भी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। दोनों के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन है। दैट मीन्स दे हैव जीरो इंटरेक्शन। दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। दैट्स वाई एट दैट टाइम दे हैव द जीरो पोटेंशियल एनर्जी। नाउ प्लीज, अब क्या होता है, मान लेते हैं ये दो पॉइंट अपने पास हैं। वी हैव टू पॉइंट, से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। Okay, what we are doing here, we are taking this one, this Q1, हम इस Q1 को लेके आ रहे हैं, इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखेंगे और Q2 को यहाँ पे रखेंगे at that point B। Now please, जब हम इनको लेके आएंगे, when we carry them from their infinite position to their respective position, say that A and B, or you can say this separation between
देयर फाइनल पोजीशन इज से इट इज आर, ये सेपरेशन कितनी है दोनों के बीच में, इट इज आर। नाउ प्लीज, अब क्या कहता है कि इस समय जब दोनों को यहाँ पे ला के रख दिया, Q1 को यहाँ पे और Q2 को यहाँ पे रख दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन दोनों की, तो उसको समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है अपने को यहाँ से। जब हम इन दोनों को लेके आएंगे, देन वी हैव टू डू सम वर्क, वी आर कैरिंग देम फ्रॉम देयर इनफाइनाइट टू दैट पोजिशन, सो इन ऑर्डर टू दैट वन वी हैव टू डू सम वर्क, एंड यू नो दैट वन, अपने को पता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए ऑब्जेक्ट इज गोज टू इनटू इट्स एनर्जी, and what we are doing here, we carrying them very slowly, or you can say there is a negligible change in kinetic energy, that's why the work done performed by S is shall go into the potential energy of the system here please। अब यहाँ पे प्लीज हमने क्या किया, इसको लेके आने में अपने को काम करना पड़े से W1, और इसको लेके आने में काम करना पड़ा से W2, ठीक है। इसको इन्फिनिटी से ए पे लेके आने में काम करना पड़ा W1, इसको लेके आने में काम करना पड़ा है W2। नाउ प्लीज, इस Q1 को हम यहाँ पे लेके आ गए ए के ऊपर, कैन यू थिंक अबाउट दैट वन, हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि जब हम इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, इसको इन्फ्लुएंस करने वाला कोई दूसरा चार्ज नहीं है, देयर इज नॉट एनी अदर चार्ज दैट इन्फ्लुएंस दैट Q1, तो हम इसको आसानी से यहाँ पे लेके आ सकते हैं। भाई अगर चार्ज होगा तो अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, और उस अट्रैक्शन रिपल्सन के को रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसके ऑपोजिट में फोर्स लगाना पड़ता है, ताकि अपने जो चार्ज हो बिल्कुल धीरे 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 क्या करता रहे, चलता रहे। दैट्स वाई जब इसको लेके आए तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, इसका मतलब क्या हो गया, इसको लेके आने में ए तक अपना काम कितना हो गया, इट इज 0, तो W1 तो हो जाएगा 0। अब W2 के बारे में बातें करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दो चार्ज पार्टिकल के लिए स्टेटमेंट क्या होती है अपने पास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम of two charge particles, system of two charge particle is equal to the amount of work done require कितना काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैरी देम फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टेड पोजीशन। क्या बोल रहा है कि भी कितना काम करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, जब हम इनको इन्फिनिटी से इनकी रिस्पेक्टेड पोजीशन के ऊपर लेके आए। मतलब Q1 को कहाँ पे रखा, ए पे रखा, Q2 को कहाँ पे रखा है, बी के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे अपने को काम के बारे में कह रहा है कितना काम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, डन हो जाएगा W, और वो हो जाएगा W1 प्लस में W2, ठीक है, ओके। अब यहाँ से W1 कितना है अपने पास, जो W1 है वो क्या है, वर्क डन फॉर Q1, एंड W2 है वो कितना है, वो क्या है, वर्क डन फॉर Q2, और ये अपने पास 0 के बराबर है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ प्लीज, अब दोनों में फाइनल सेपरेशन क्या है, फाइनल सेपरेशन बिटवीन
Q1 एंड Q2 कितनी है भाई, इट इज इक्वल टू R। चलिए भाई ये सेपरेशन अपने को R दे रखी है। अब क्या कह रहा है देखना, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने Q1 को लाके यहाँ पे रख दिया A के ऊपर, Q2 को यहाँ पे लाके रखना है, यहाँ पे Q2 को अपने को यहाँ पे लाके रखना है। तो अपने को पता है जब किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं बिटवीन 2 पॉइंट, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, यू कैन से W इक्वल टू होता है Q इंटू में डेल्टा V, मतलब यू कैन से V2 माइनस में V1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे Q2 को यहाँ से यहाँ लेके आए तो अपने को जो वर्क डन निकालना वो हो जाएगा Q2 इंटू में V एट B के ऊपर पोटेंशियल की फाइनल पॉइंट अपना ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया माइनस में V एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो अपने पास W2 क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा Q2 इंटू में डेल्टा V, and what you can say there, it is V at B माइनस में V इन्फिनिटी। व्हाट यू कैन थिंक अबाउट दैट वन प्लीज, दिस V इन्फिनिटी इज व्हाट, जो V इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल हो जाएगा इसका यहाँ पे वो क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो VB है वो किसका पोटेंशियल है B के ऊपर, इट इज ऑफ दिस वन। जब हम इसको लेके आ रहे हैं तो इसको किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट में चलना पड़ेगा, ऑफ द दिस Q1 इज देयर प्लीज। तो यहाँ पे जो VB है वो कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा इट इज Q1 अपॉन में R, और यहाँ से V इन्फिनिटी कितना, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अपने पास W2 हो जाएगा इट इज Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे बाहर है, क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई R। अब अपने से ये कह रहा था कि जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के। तो U हो जाएगी इक्वल टू W इक्वल टू हो जाएगी W1 प्लस W2, और इक्वल टू किसके है ये, इट इज 0 प्लस Q1 Q2 बाई R। सो व्हाट वी कैन से हियर प्लीज, जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दो पार्टिकल सिस्टम की वो क्या हो जाएगी Q1 Q2 बाई R। So this is our final result about the potential energy of the two system of two charge particles. So this is a important and simple result that we have discussing about. Now please थोड़ा एक बार फिर से जल्दी देख लेते हैं। इसको क्या किया, बोल रहा है कि दोनों पार्टिकल शुरू में बहुत दूर थे, दोनों को यहाँ पे लाके रखा है, तो कितना काम करना पड़ेगा, वो बराबर हो जाएगा अबाउट द द पोटेंस, यहाँ पे जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म। तो एक बार तो इसको लेके आने में काम करना पड़ेगा, एक बार इसको लेके आने में काम, इसको लेके आने में काम जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको कोई पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ भी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल इसके आसपास में नहीं था जब तक हम इसको लेके आ रहे थे। लेकिन जब इसको लेके आए तो यहाँ पे जो W2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब हम इसको लेके आ रहे हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो ये ओपोज करेगा तो काम करना पड़ेगा। काम किसके बराबर होता है, वो होता है Q इंटू में डेल्टा V, और Q कितना लेके आ रहे हैं, Q2 लेके आ रहे हैं, डेल्टा V क्या हो जाएगा, कहाँ पे लेके आए एट B, और कहाँ से लेके आए इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा VB माइनस में V इन्फिनिटी। B के ऊपर पोटेंशियल किसका है, Q1 का है, और कितना हो जाएगा, इट इज़ Q1 बाई दिस इज डिस्टेंस R है प्लीज। तो फाइनल अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, U आ जाएगी Q1 Q2 बाई R। सो दिस इज द केस फॉर द टू पार्टिकल्स। Now we are going to study about the three particle system and then go for the, we have, you can say that about the n particle systems. तो क्या हो जाएगा यहाँ से, now please अभी यहाँ पे अपने पास है ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम, मतलब सिस्टम में अब तीन चार्ज पार्टिकल अपने पास आ गए हैं भाई। देखो प्लीज, तो क्या करें, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा,
सेम थिंग इज देयर, तीनों के तीनों पार्टिकल क्या हैं, बहुत दूर दूर हैं यहाँ पे भी फिलहाल। जैसे यहाँ पे ये Q1 था, यहाँ पे ये क्या है अपने पास से Q2 इज देयर, और यहाँ से अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है से Q3। फाइनली हम इनको लेके आए हैं, यू कैन से हमने इनको कुछ ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे रख दिया हमने, यहाँ पे फाइनली प्लेस किया गया है Q1 को, यहाँ पे Q2 को, और यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं Q3 को। इसको यहाँ से लेके आए, इसको यहाँ लेके आएंगे और इसको यहाँ पे कैरी करके लेके आएंगे। ये शुरू में अगर बात करें, तीनों के तीनों पार्टिकल आपस में इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं, एट इन्फिनिटी प्लीज़, ठीक है। नाउ प्लीज़ होगा क्या, इसको लेके आने में अपने को जो काम करना पड़ा है उसको वही कह देते हैं, इट इज़ W1, इट इज़ W2, इट इज़ W3। ओके प्लीज़, W1 और W2 हम यहाँ पे निकाल के लेके आ गए हैं। अब हमने को निकालना क्या है, वी हैव टू सोल्व हियर फॉर द W3। नाउ प्लीज़, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा कितना, इट इज़ W1 प्लस W2 प्लस W3, और यहाँ से अपने पास जो W2 की वैल्यू है हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे। एक बात ध्यान में रखना, पहले Q1 को लेके आए, फिर Q2 को लेके आए हैं, जैसे हमने पहले वाले केस में किया था। ये अपने पास जो सेपरेशन है, से दिस इज R12, दिस इज R13 एंड दिस इज R23, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो W2 हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 Q2 बाई, दोनों में सेपरेशन कितनी है, इट इज R12। नाउ प्लीज, इट इज R12, ठीक है। अब तक इसको नहीं लेके आए हैं, तो इस जो काम करना पड़ेगा वो इसी के लिए करना पड़ेगा जब इसको लेके आ रहे हैं। तो नाउ प्लीज, जब हम लेके आएंगे W3 क्या हो जाएगा, वर्क डन फॉर Q3, W3 हो जाएगा Q3 को लेके आने में काम। अब यहाँ पे अपने को जो आ जाएगा W3 हो जाएगा क्या, अगर मैं इसको कह दूँ A, इसको कह दूँ B, इसको कह दूँ C, तो W3 क्या हो जाएगा, इट इज Q3 VC माइनस में V इन्फिनिटी। C पे पोटेंशियल कितना, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना। अब C के ऊपर पोटेंशियल जो आएगा, यहाँ पे C के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, तो नंबर ऑफ चार्जेस। C के ऊपर जो पोटेंशियल है वो एक Q1 की वजह से है और एक Q2 की वजह से है। तो VC क्या हो जाएगा अपने पास, VC क्या हो जाएगा, देखना, एक तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, इट इज Q1 बाई R13, और इसका पोटेंशियल कितना है यहाँ पे Q2 का, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस Q2 बाई R23, और यहाँ से जो V इन्फिनिटी है, V इन्फिनिटी इज 0, इनफाइनाइट पोटेंशियल कितना है, 0 है यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास W3 कितना आ जाएगा, W3 इज कम्स आउट टू बी, इट इज, यहाँ पे Q3 बाहर है, देखना क्या हो जाएगा, इट इज Q1 Q3 बाई R13 प्लस में Q2 Q3 बाई R23। नाउ प्लीज, वी हैव W1, वी हैव W2 एंड वी हैव W3 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जो U हो जाएगी W, दिस इज W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से हो जाएगा W1 0 है, हो जाएगा Q1 Q2 बाई R12 प्लस में Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q1 Q3 बाई R13। So this is all about the 3 particle system। ये हमारे पास आ गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 particle सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, द सेम कंसेप्ट इज फॉलोड एवरी टाइम। यहाँ पे पहले इसको लेके आने में काम निकाला,
जीरो हो गया क्योंकि कोई चार्ज पार्टिकल पहले यहाँ पे था नहीं, तो कोई काम करना नहीं पड़ेगा। इसको लेके आएंगे तो ये पहले से रखा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे होगा। जब इसको लेके आएंगे तो ये दोनों पहले यहाँ पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे सी पे पोटेंशियल एक इसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा, एंड देन वी कैन सोल्व फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हियर प्लीज। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, नाउ वी कैन से दैट वन वी हैव द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल देयर। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज यू कैन नोट डाउन द एवरीथिंग फ्रॉम देयर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट यू कैन नोट डाउन हियर प्लीज। अब यहाँ पे पढ़ते हैं 3 पार्टिकल की जगह पर हम करते हैं n पार्टिकल सिस्टम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द n पार्टिकल सिस्टम। कि अगर अपने पास सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स देयर। ठीक है, तो उसका हम सिंपल लिख लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं प्लीज। अब देखना यहाँ पे वास्तव में जब हमने इसको निकाला है तो किया क्या है, वी आर सिंपली मेकिंग द पेयर्स। क्या कर रहे हैं, देखना पेयर बनाए हैं, एक बार Q1 का Q2 के साथ, Q2 का Q3 के साथ, फिर Q1 का Q3 के साथ। मतलब अलग अलग से जितने नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स हैं विदाउट रिपीटेशंस, मतलब रिपीटेशन नहीं करना। जैसे कि क्या किया, एक बार Q1 Q2 किया, दोबारा ये नहीं करना कि Q2 Q1 कर दें, या यहाँ पे क्या कर दिया Q2 Q3 कर दिया, तो फिर से क्या कर दें Q3 Q2 कर दें। मतलब क्या हो गया कि अपने को क्या करना है, वी आर हेयर टू मेकिंग द पेयर्स द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स। हर पेयर की एनर्जी निकालेंगे अलग अलग से और सबका क्या कर देंगे, सिंपल एडिशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं प्लीज एक बार। सपोज there are n particles in the system Q1 Q2, then total electric potential energy of system, we are writing in the simple expression। फिर उसको हम समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अपने पास जो u आ जाती है इट इज इक्वल टू u की जो वैल्यू आ जाती है अपने पास वो आ जाती है 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट अपने पास हो जाएगा। ये पूरे के बाहर हमने अपने को ब्रैकेट लिख देना है यहाँ से, और आगे क्या आ जाएगा के समेशन I1 to IN समेशन J1 to N। इसको समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, इक्वल टू इंटू में हो जाएगा के हमने बाहर निकाल लिया, सबके मल्टीप्लाई में है QI QJ डिवाइड बाई RIJ। दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट इज हेयर। अब इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। नाउ प्लीज यहाँ पे ये J की लिमिट है, सॉरी J कहाँ से कहाँ जा रहा है, J इज गोइंग फ्रॉम 1 to N। I भी 1 से N तक है, K सबके अंदर आएगा। देखना वी आर हेयर टू मेकिंग द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स हियर देयर प्लीज। तो यहाँ पे सबके साथ पेयर बनाना। जैसे अपने पास 3 के केस में कितने पेयर हो गए अपने पास, 1 से 2 का, 1 से 3 का, 2 से 3 का, 3 पेयर्स। ऐसे अपने पास नंबर ऑफ पेयर बनाने हैं। यहाँ पे अपने को ये तो यहाँ पे बात हो गई कि I1 to N, J1 to N, Q1 Q, देखिए अपने पास 2 चार्ज पार्टिकल है, I चलता रहेगा और J भी चलता रहेगा, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 2 5 समथिंग लाइक दैट वन। अब यहाँ पे हमने 2 को बाहर क्यों लिया है, 1/2 इज टेकिंग आउटसाइड कॉमन हेयर। प्लीज
इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्कस हियर। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़, एक बार हमने मान लेते हैं इस प्रकार से, अगर हम इस लिमिट को समेशन को लगा रहे हैं तो जब इसको हम चलते सोल्व करते जाएंगे तो यहाँ पे अपने पास Q1 Q2 भी आएगा और यहाँ से अपने पास Q2 Q1 भी आएगा, क्योंकि अपने पास J की लिमिट क्या है, J की लिमिट क्या है, इट इज़ गोइंग फ्रॉम 1 टू, कहाँ से कहा जा रहा है, इट इज़ गोइंग फ्रॉम 1 टू 1, मतलब क्या कह रहा है, Q1 Q2 एक बार ही पेयर बनाना है, दोबारा पेयर आ गया, ऐसे ही अपने हमने लिख लिया Q2 Q3, तो यहाँ से फिर क्या जाएगा Q3 Q2, ये भी रिपीटेशन हो गया, इसी तरह चलते रहेंगे। मतलब हमेशा क्या हो रहा है कि टर्म दो बार आ रही हैं, दो बार आने की वजह से अपने पास क्या लिया हमने यहाँ पे 1/2 इज टेकिंग आउटसाइड कॉमन। ओके, तो क्या करना है, सिंपल एक्सप्रेशन इज देयर कि समेशन I from 1 to n, similarly J from 1 to n, Qj Rij, and this is taking outside, half is taking outside the common here please। हाफ क्यों लिया गया है, क्योंकि जब हम इस प्रकार से समेशन को एक्सपेंड करेंगे देन एवरी टाइम इज कम्स 2 टाइम्स, एंड इन ऑर्डर टू गेट द एक्चुअल एनर्जी वी हैव टू डिवाइड द बाय 2 आउटसाइड दिस ब्रैकेट हियर प्लीज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में। अगर न्यूमेरिकल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हम सिंपल न्यूमेरिकल को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो देखना यहाँ से प्लीज़। Please look at there. Yes, first problem is there. क्या कहता है पहली प्रॉब्लम में अपने को, सिंपल अपने पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे इसकी जो साइड है वो कह देता है इट इज से 1 सेंटीमीटर साइड इज देयर, दिस इज आल्सो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q1 प्लस 1 माइक्रो कूलम, Q2 रखा हुआ है माइनस 1 माइक्रो कूलम, Q3 रखा हुआ है प्लस 1 माइक्रो कूलम। नाउ प्लीज दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अपने से बोल रहा है डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, सिंपल है, नंबर ऑफ पेयर बनाइए Q1 Q2 Q2 Q3 एंड Q1 Q3, तो U बराबर किसके हो जाएगी अपने पास, यहाँ से यहाँ पे हमने इसको बोला हुआ था दिस इज R1 2 R1 3, दिस इज R2 3। वी नो U बराबर किसके होता है, U होता है K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q2 Q3 बाई R23 प्लस K Q1 Q3 बाई R13। नाउ प्लीज अब यहाँ से अपने पास क्या हो जाता है, वी हैव द वैल्यू ऑफ एवरी वन इज देयर। प्लीज़ अपने पास सब कुछ अपने को गिवन है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। जो R12 है, R13 है और R23 है, सभी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और हम इसको लग सकते हैं यहाँ से 0.01 मीटर। सही बोले, अपने को मीटर में लेके आना है इसको, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, वी कैन टेकिंग देन आउटसाइड K बाई 9 × 10⁹ को हम बाहर ले सकते हैं। R सब के वैल्यू सेम है, R12 सभी बराबर रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 इज टेकिंग आउटसाइड हेयर। अगर अंदर बात करेंगे Q1 Q2,
ये 10 टू पावर -6 है, ये -10 टू पावर -6 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 टू पावर -12। ओके, नाउ प्लीज एक पेयर ये हो गया। अब इन दोनों का पेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, इन दोनों का पेयर कितना है, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, तो क्या हो जाएगा -10 टू पावर -12 एंड यहाँ से करेंगे तो क्या 13 क्या हो जाएगा प्लस 10 टू पावर -12। सो इस अपने पास बचेगा -10 टू पावर -12 इज कमिंग आउट देयर। तो यहाँ से अपने पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दिस यू इज कम्स आउट टू बी 9 into 10 to power 11, we can take this one out upper side and it is inside multiply में हो जाएगा -10 to power -12, so it comes out to be u equal to हो जाएगा it is -0.9 joule। this simple illustration that we have discussed about, एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम अपने पास है ये। and in this particular case अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अपने से पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में अपने से पूछ सकता है कि भाई इन्हीं चार्ज पार्टिकल ये रखे हुए हैं, असेंबल करके यहाँ पे रखे हुए हैं, ये इन्हीं को इनफाइनाइट सेपरेशन पे लेके जाना है, इनको इनफाइनाइट सेपरेशन पे लेके जाना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म्ड कितना हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, वर्क डन रिक्वायर in order to separate the charges to infinity। मतलब क्या करना है भाई, इनको इकट्ठा अभी रखे हैं, इनको सेपरेट करके इनफाइनाइट पे पहुंचा देना है सबको। तो W बराबर होता है चेंज इन एनर्जी, तो W बराबर हो जाएगा, W हो जाएगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए भाई, U हो जाएगा, सॉरी W हो जाएगा चेंज इन एनर्जी, यू कैन से U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल कहाँ पे है, ऑल ऑफ देम आर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर है एट दैट पॉइंट। जब इन्फिनिटी पे होंगे तो वहाँ पे इनके बीच में जो इंटरेक्शन वाली एनर्जी होगी इट बिकम जीरो, बिकॉज एट दैट टाइम देयर विल नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W हो जाएगा 0 माइनस, ये माइनस पहले से है, -0.9, सो अपने पास वर्क डन आ जाएगा 0.9 जूल। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट वी हैव रिक्वायर्ड हियर। सो इट्स सिंपल इलस्ट्रेशन दैट वी डिस्कस्ड अबाउट। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, we have two charge particle what is given here, जो ये वाला चार्ज पार्टिकल है, दिस वन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इज देयर, से दिस इज Q1, इट इज 1 माइक्रोकूलम, इट इज आल्सो 1 माइक्रोकूलम। दोनों में इनिशियल सेपरेशन है, यू कैन से इट इज 1 सेंटीमीटर। यस, दोनों की सेपरेशन अपने पास है 1 सेंटीमीटर। नाउ प्लीज, इसका जो मास है, इसका मास है वो 1 ग्राम है, इसका मास भी क्या है, इट इज आल्सो 1 ग्राम। शुरू में क्या था, अपने को यहाँ पे इन दोनों को फिक्स करके रखा हुआ था 1 सेंटीमीटर के ऊपर। नाउ वी लेफ्ट देम, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भाग के जाएंगे, और क्या कहता है फाइनली इनके बीच की जो कुछ सिस्टम आ गया है, कुछ ऐसे हो गया है, और ये भी ये ऐसे आ गए हैं। Q1 यहाँ पे आ गया, Q2 यहाँ पहुँच गया। दोनों में जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन बिकम 2 सेंटीमीटर। नाउ प्लीज, अब ये चलने भी लगे हैं, तो ये कह रहा है ये इधर को जा रहा है V से, ये इधर को जा रहा है
इसको हम V1 V2 कह देते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट अपने पास क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ये इधर को V1 से जा रहा है, ये इधर को क्या जा रहा है, V2 से जा रहा है। नाउ प्लीज अगर हम बात करें यहाँ पे डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन सबसे पहली बात तो यही बतानी है। सबसे पहली बात क्या कह रहा है, प्रूव दैट जो V1 का मॉड्यूलस है वो बराबर हो जाएगा V2 के मॉड्यूलस के, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है V1 एंड V2 का, दोनों का इक्वल है। एंड दूसरा निकालना है कैलकुलेट लेट V1 एंड V2, मतलब वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकालनी, दोनों मतलब एक ही वैल्यू है, दोनों की विथ ऑफ द सेम वैल्यू, और वो वैल्यू अपने को यहाँ पे निकाल के लेके आनी है। ओके प्लीज, तो क्या करें यहाँ से देखना। अब पहली बात तो ये है कि भाई इसी बात को प्रूव करते हैं कि भाई दोनों की वैल्यू बराबर होगी। इसको कैसे समझें भाई, दोनों की वैल्यू बराबर होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम बात करें वी हैव स्टडीड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में है, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, तो क्या हो जाएगा, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है कि भाई जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होता है वो बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, अगर हम लिखें P फाइनल होता है P इनिशियल के, अच्छा P इनिशियल कितना है, इट इज इक्वल टू 0। दिस प्लीज, इनिशियली दोनों क्या कह रखे थे, दोनों रेस्ट के ऊपर रखे हुए हैं। प्लीज यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, अब जो P फाइनल है, P फाइनल क्या है अपने पास, वो क्या है, इट इज M1 V1 प्लस M2 V2। P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल के है और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। गेटिंग, अब यहाँ से क्या आएगा अपने पास, M1 V1 इक्वल टू माइनस M2 V2 एट दिस M1 इक्वल टू 1 ग्राम, M2 इक्वल टू 1 ग्राम। दैट्स वाई V1 का जो मॉड्यूलस है वो किसके हो जाएगा, V2 के मॉड्यूलस के, और इसको हमने क्या कह दिया, से इट इज इक्वल टू V। गेटिंग, M1 इक्वल टू M2 है प्लीज, दिस M1 1 ग्राम, M2 इक्वल टू 1 ग्राम, दिस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर मॉड्यूलस की बात करेंगे दोनों का मॉड्यूलस सेम रहेगा, बट देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट, बिकॉज you can take this side momentum is positive and this side momentum is negative, so net momentum will become the 0। प्लीज सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड, ये वाला पार्ट हुआ है अपना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। सेकंड वाला पार्ट हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कैसे, जब शुरू में यहाँ पे ये रखे हुए हैं, दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये दूर भाग के चले गए तो जो पोटेंशियल एनर्जी अब थी, सेपरेशन कम थी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी। जब दूर भाग के चले जाएंगे सेपरेशन क्या हो गई, ज़्यादा होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी घट गई, वो किस में चलेगी, दैट गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ दिस वन एंड दिस वन। तो क्या हो जाएगी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके प्लीज, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा U। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा किसके हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ से हाफ mv स्क्वायर। देखना m1 इक्वल टू हाफ m2 v स्क्वायर। देखना यहाँ से हमने क्या किया है, वी कैन टेक m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, बिकॉज बोथ हैव द सेम वैल्यू इज देयर प्लीज। सो दिस इज m1, दिस इज m2। ओके,
अब डेल्टा यू की अगर, तो यहाँ से अपने पास जो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की, ये आ जाएगी हाफ ऑफ, ये हो जाएगी mv², ये हो गई है भाई अपने पास से। अब डेल्टा यू की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से अगर हम निकालें तो वो कितनी आ जाएगी अपने पास। यहाँ से हम निकाल लेते हैं इनिशियल एनर्जी अपने पास कितनी है, दैट वी हैव, इनिशियल एनर्जी कितनी है अपने पास है, u इनिशियल हो जाएगी अपने पास, इट इज़ Q1 Q2 बाई R1। प्लीज़ पहली एनर्जी हम निकाल रहे हैं यहाँ से, और वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू में 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -12 एंड इट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा अपने पास 0.01, तो ये आ जाएगा 0.9 जूल। यस, दिस इज 0.9 जूल। ओके, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ अगर हम वैल्यू निकालें u फाइनल की, तो u फाइनल कितना हो जाएगा, यहाँ पे शुरू में R1 था 1 सेंटीमीटर, बाद में R2 कितना हो गया है, इट इज़ योर 2 सेंटीमीटर Q1 Q2 बाई R2, ये डबल हो गया है तो हाफ हो जाएगी आपके पास एनर्जी, ये कितनी हो जाएगी 0.45 जूल। कितना चेंज आया है यहाँ पे, 0.9 ये था, 0.45 ये था, नेट चेंज कितना आ गया 0.45, और वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के। तो क्या हो जाएगा यहाँ से mv² हो जाएगा 0.45। व्हाट वी हैव हेयर, m की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 1 ग्राम, तो यहाँ से v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ग्राम का मतलब क्या होगा 10 टू पावर -3, तो v² कितना हो जाएगा अपने पास, v² इक्वल टू हो जाएगा दिस 1 बाई m इक्वल टू 450, तो अगर v निकालेंगे तो ये हो जाएगा √450, और अपने पास अगर हम बात करें 450 का अंडर रूट अपने पास होता है 21 का होता है 441, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 21 का होता है 441, तो यहाँ से हम निकाले अगर तो v की वैल्यू आ जाएगी अबाउट, v इज अप्रोक्सीमेटली 21.21 समथिंग लाइक दैट 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हेयर। सिंपल क्या करना है, पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम प्रूव कर सकते हैं, v1 v2 बराबर हो जाएगी, फिर यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड आफ्टर दैट वी कैन सोल्व फॉर द फाइनल velocity for the each particles. So this is the introduction about the potential energy. So please prepare your notes and you can go through the videos regularly, बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, ताकि आपकी जो ही कहीं पे भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। एंड प्रिपेयर योर नोट्स। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।